दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट्स डाउट के बारे में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में इस समय ढेर सारे डाउट्स चल रहे हैं कि अगर हमारा किसी भी सेमेस्टर में अगर कैरी फॉरवर्ड लगा है तो हम उसका फॉर्म कब भर सकते हैं। अगर फर्स्ट में लगा तो कब भरेंगे, थर्ड में लगा तो कब भरेंगे, उसके एग्ज़ाम कब होगा, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, उन सब के बारे में बात करेंगे। मार्कशीट आती है तो कभी कभी मार्कशीट में ABS लिखा रहता है या मार्कशीट में कैरी फॉरवर्ड या कैरी ओवर लिखा होता है, तो इसका फॉर्म कैसे भरेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में ये डाउट्स रहते हैं कि BA के कोर्सेज 4 साल के हैं कि 3 साल के हैं, BSc के 4 साल के हैं कि 3 साल के हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। NAP 2020 के लागू होने के बाद कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है थोड़ा स्लो है और इससे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी हैं। तो आई होप आज इस वीडियो में ढेर सारे डाउट्स को आपका क्लियर करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर होगा। उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ये आप एकेडमिक कैलेंडर है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। ये सभी स्टूडेंट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए लागू होगा। इसी सेमेस्टर NAP 2020 आने के बाद लगभग सभी प्लेसेस पे, सभी यूनिवर्सिटी या सभी डिस्ट्रिक्ट या सभी कॉलेज में सेम प्रोसेस रहता है कि 6 महीना आपका और सेमेस्टर चलेगा, अगला 6 महीना जो होगा आपका इवेंट सेमेस्टर चलेगा। तो एक साल को 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। सो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात कर लें। आपको इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें पहले आपको बेसिक चीज़ समझना पड़ेगा। पहले जो कोर्सेज थे, आप एडमिशन लेने के बाद आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे चलते थे। अब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर को 2 पार्ट में, यानी हर ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट जो है आपका ऑड सेमेस्टर है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है वो आपका इवन सेमेस्टर है। ठीक, ऑड सेमेस्टर जो रहेगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर, सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर आपका फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑड सेमेस्टर हो जाएगा। इवन सेमेस्टर आपका हो जाएगा इवन सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। तो अगर ऑड सेमेस्टर है, ये 6 महीना इसका 6 महीने में आपका एडमिशन लेना है, आपकी क्लासेस चलेंगी, आपका एग्ज़ाम लेना है, उसके बाद 6 महीने में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है। उसके बाद इवेंट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसका भी प्रोसेस 6 महीने का ही रहेगा। अभी आगे आपको बताएंगे। यहाँ पे और सेमेस्टर में अगर आपका फर्स्ट में, सेकेंड एंड थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, अगर आपका फर्स्ट में बैक लगा है तो आप बैक फॉर्म थर्ड में भरेंगे। यानी जब आप थर्ड में होंगे, जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसी समय बैक एंड कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट का भी फॉर्म भरा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में देना है, उसी समय आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, अगर इससे पहले आपकी कोई चांस है नहीं। ठीक है, अगर आपका थर्ड में बैक लगा है तो आप जब फिफ्थ में पहुँचेंगे तब आपका, अगर आपका बैक लगा है तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप बैक फॉर्म थर्ड का भरेंगे। प्रोसेस क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट में लगा है किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप थर्ड में जब पहुँचेंगे, थर्ड के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरेंगे। उसके बाद आप बैक का जो जिन सब्जेक्ट में लगा है उसमें आप भरेंगे। फिर आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको जो थर्ड में जितने सब्जेक्ट हैं उसका एग्ज़ाम देना होगा, फर्स्ट में जिसमें बैक फॉर्म आप भरे हैं उसका आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में आपका बैक लगा तो आपका थोड़ा डिले हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में यही होता है कि आपका जब अगर फिफ्थ में लग गया है तो अगले जो न्यू स्टूडेंट आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके साथ आपका जब मान लीजिए आपका फिफ्थ में लगा है, फिफ्थ कब स्टार्ट होगा, जब आपका ऑड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो आपका इवन यानी 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो नए स्टूडेंट आएंगे उनका एडमिशन होगा, उनके साथ आपको इसमें फिफ्थ का फॉर्म भर के फिर एग्ज़ाम देना होगा। कई ऐसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं वो फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में, अगर फिफ्थ और सिक्स में लगा है तो इसी बीच में फॉर्म निकाल के वो फॉर्म भरा लेते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम ले लेते हैं, ताकि टाइमिंग से आपको 6 महीने के अंदर में आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाए। ठीक, और इवेंट सेमेस्टर की बात करेंगे, जिसमें सेकेंड है, फोर्थ है एंड सिक्स है। तो आपका सेकेंड लगा है तो फोर्थ में भरना होगा, फोर्थ में लगा है तो सिक्स भरना है। सेम प्रोसेस यूज़ करना है। अच्छा, ये क्यों होता है, जैसे आपका ऑड स्टार्ट है, यहाँ पे इवन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चल रहा है। ठीक है, जब आप फर्स्ट चलेगा, फर्स्ट सेकेंड, अगर आपका फर्स्ट लगा है, अगर इवन चल रहा है तो इवन सेकेंड
एंड 4th एंड 6th चलेगा, तो इसमें फर्स्ट रहेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे किया गया है कि अगर आपका फर्स्ट में लगा तो आप 3rd में भरेंगे, 3rd में लगा है तो आप अपना 5th में भरेंगे। आई होप बैक फॉर्म कब भरना ये आप समझ गए हैं। सेम चीज़ें अगर 3rd का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है तो उसी समय आपका भी भरा जाएगा। 1-2 दिन पहले नोटिस आ जाएगी, 1-2 दिन बाद नोटिस आ जाएगी। आप पूछ भी सकते हैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है, जो जैसे इस समय चल रहा है 5th एंड 6th सेमेस्टर में जिन भी स्टूडेंट का लगा था अभी फॉर्म भराया गया है, उनका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद टाइमिंग से उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी जैसे ही नोटिस निकालती है ये बैक फॉर्म भरने का, तो आप फॉर्म भर के फिर अपना एग्ज़ाम देंगे। तो ज़्यादातर यही होता है कि ऑड सेमेस्टर का ऑड में, इवन सेमेस्टर का इवन में बैक पेपर होता है। उसके बाद मार्कशीट में अगर आपका AVS एब्सेंट लिखा गया है तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए, उसके बाद साइट पे फिर से चेक करिए। अगर वही चीज़ आ रही है तो जिस सब्जेक्ट में लिखा है उस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट से जाके आप कांटेक्ट करिए। ज़्यादातर चांस होते हैं वो सही हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो कोई ना कोई सुझाव बताएंगे। अगर नहीं होता है तो आप यूनिवर्सिटी के सीधे परीक्षा नियंत्रक के पास जाके अपनी बात उनके पास एप्लीकेशन लिख के अपनी बात उनके पास रख सकते हैं, और उस केस में भी आपकी मार्कशीट ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्कशीट पे कैरी ओवर, फॉरवर्ड या बैक लिखा हुआ है तो आप सही से मिलान कर लें, उसमें किसी न किसी सब्जेक्ट में आपका नंबर कम है इसलिए लगा है, तो आप उसका बैक फॉर्म भर के आप उसे पास कर सकते हैं। को-करिकुलर सब्जेक्ट जो होता है उसे आपको पास करना कंपलसरी होता है। अगर वो आप पास नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में दे के तैयारी अपनी करनी है। उसके बाद बात करें, जो कुछ स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है कि सेमेस्टर की वजह से जो कोर्सेज हैं थोड़ा लेट हो जा रहे हैं, इस वजह से स्टूडेंट को डाउट हो रहा है। आपके जो कोर्सेज हैं जो जैसे पहले चलते थे, जैसे BA आपका 3 ईयर का था, BSc 3 ईयर का था, BSc AG 4 ईयर का था, उसी हिसाब से चल रहे हैं। अभी जैसे बताएं ईयर को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, ऑड सेमेस्टर एंड इवन सेमेस्टर, ठीक है। तो अभी उतरे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 ईयर की बात हुई है, वो अभी पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे ही होगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे, जिस यूनिवर्सिटी में होगा यूनिवर्सिटी आपको नोटिस देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एकेडमिक के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूपी प्रशासन के द्वारा ये जो एकेडमिक कैलेंडर निकाला गया है, उस एकेडमिक कैलेंडर में जो आपके सेमेस्टर प्रथम इनका यानी जो एडमिशन प्रक्रिया है न्यू स्टूडेंट का 24 जुलाई को इनको लेके उनका एडमिशन लेके सारा काम ख़त्म कर लें। और 9 प्रवेशित विद्यार्थी जो हैं उनका जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है, 1 वीक स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम रखें, उनको कॉलेज के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में बताएं। वो 25 जुलाई से 30 जुलाई तक ये कहा गया है। ये यूनिवर्सिटी को आप ध्यान मत दें, ठीक है। ये इनके साइड पे ये एकेडमिक प्रोग्राम पड़ा था इसीलिए उठाए हैं। ये आपका जो है यहाँ पे दिखा देते हैं, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा ये जो MP अग्रवाल हैं, प्रमुख सचिव हैं हायर एजुकेशन के, उनके द्वारा उनसे ये रिलीज़ किया गया है। तो सभी यूनिवर्सिटी के पास गया होगा, अपना वो सिग्नेचर मोहर लगा लेते हैं। तो ये सभी यूनिवर्सिटी या सभी डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी या कॉलेज सबके लिए सेम प्रोसेस होने वाला, सेम चीज़ रहेगा, ठीक। उसके बाद जो आप 9 प्रवेशित विद्यार्थी हैं उनका जो 25/7/2024 से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, वही चीज़ कहा गया है। यहाँ पे ये ध्यान दें, 2 नवंबर यानी 15 सप्ताह और 90 दिन में आपका यानी 2 नवंबर 2024 तक जो प्रथम फर्स्ट और सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 1st, 3rd एंड 5th के जो स्टूडेंट हैं उनका 2 नवंबर तक जो पठन पाठन का कार्य वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 10 नवंबर 2024 उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। कहीं कहीं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पहले हो जाता है, कहीं कहीं बाद में होता है। उसके बाद सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 30 दिन चलेंगी। 11 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम डेट बताया गया है ऑड सेमेस्टर का। उसके बाद 15 दिन का आपका छुट्टी हो जाएगी 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक। उसके आपके जो रिज़ल्ट हैं 5 जनवरी को आ जाएंगे, ठीक। इसी हिसाब से ये एकेडमिक कैलेंडर निकला है। तो थोड़ा डिसबैलेंस होने की वजह से 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना लेट हो जाता है। तो अब टेंशन जिनका लास्ट ईयर होता है, लास्ट सेमेस्टर होता है, उनको कहीं एडमिशन लेना होता है तो पहले यूनिवर्सिटी उन्हीं को फोकस करती है कि उनकी मार्कशीट पहले आ जाए। उसके बाद जो उनके उस कैंपस या उस कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो तो वहीं रहेंगे, ठीक है। तो उनका मार्कशीट थोड़ा डिले इस वजह से हो जाता है, क्योंकि अगर आप NEP में क्या है कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में फेल हैं तब आप पूर्ण रूप से फेल होंगे। अगर 1-2 सब्जेक्ट में हैं तो आपका बैक कैरी फॉरवर्ड भर के आप आगे प्रमोट हो जाते हैं, ठीक। इसलिए पहले लास्ट ईयर के स्टूडेंट का मार्क्स रिज़ल्ट अपलोड किया जाता है। तो ये आपका इवन और सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये
उसके बाद फिर इवेंट यहीं पे होगा, इवेंट यहाँ पे है, देख पा रहे होंगे। 6 जनवरी से इवेंट के स्टार्ट हो जाएंगे और 15 अप्रैल तक आपके जो क्लासेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। प्रैक्टिकल 20 अप्रैल तक ख़त्म होने के लिए कहा गया है। परीक्षाएं 30 दिन वापस फिर चलेगी 11 अप्रैल से 10 मई तक। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है 15 मई तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। एक महीने का आपका अवकाश रहेगा, फिर से आपका जो है और सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए। ये पूरा 1 साल का आपका कार्यक्रम है, तो 15 दिन 1 महीना लेट हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा गेस कर लिया करिए। एनुअल सिस्टम में क्या है कि जो नए अभ्यर्थी हैं 24 अप्रैल को उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद उनका जो इंडक्शन प्रोग्राम है 25 से 30 तक रहेगा। फिर 25 उनका जो क्लासेस हैं 25 जुलाई से 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 31 मार्च को उनका शिक्षण कार्य पूर्ण हो जाएगा। जो ईयरली के स्टूडेंट हैं, कहीं कहीं अभी ईयरली कोर्सेज चल रहे हैं, और उनका जो प्रैक्टिकल है 30 अप्रैल तक। उनके जो एग्ज़ाम है 11 अप्रैल से 10 मई तक। उसके बाद वार्षिक उनका जो परिणाम घोषित होगा 15 जून को, और उनका भी 1 महीने की यहाँ पे हॉलीडे रहेगा। यहाँ पे कुछ नोट के रूप में भी कहा गया, प्रयोगात्मक परीक्षाएं शिक्षण के अंतिम सप्ताह में आरंभ कर दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि उसमें मेंशन भी है। सेम चीज़ वही यहाँ पे डिटेल में कहा गया है, जो वहाँ पे टेबल फॉर्म में वही यहाँ पे डिटेल में कहा गया है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, न्यूज़ कॉलेज जैसे ही सर्च करेंगे कॉलेज न्यूज़ करके प्रोफाइल आएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।